हम लोगों को इनपुट में एक नंबर दिया जाएगा n और हम लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ गुड नंबर्स ऑफ लेंथ n। ठीक है, तो गुड नंबर्स का इनका एक खुद का क्राइटेरिया है कि इवन इंडेक्सेस पे इवन नंबर होने चाहिए और ऑड इंडेक्सेस पे प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2582, जीरोथ इंडेक्स पे 2 है जो कि इवन है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है जो कि प्राइम है, फिर सेकेंड इंडेक्स पे 8 है जो कि अगेन इवन है, और फिर थर्ड इंडेक्स पे 2 है जो कि प्राइम है। तो ये जो नंबर है वो गुड नंबर है। और वैसे ही हम यहाँ पे देखें तो जो जीरोथ इंडेक्स पे नंबर है वो 0 है, तो गुड नंबर है। और यहाँ पे भी अगेन गुड नंबर है। ऐसे ही करके 5 गुड नंबर्स आ रहे हैं ऑफ लेंथ 1, तो वही रिटर्न किया हुआ है इनने यहाँ पे, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोगों की पुरानी कड़वी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है। एटलीस्ट मैं जिस अप्रोच से करूंगी उसमें तो होने ही वाला है यूज। तो चलो फिर समझ लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। ड्राई रन के लिए मैं n5 ले रही हूँ, मतलब 5 लेंथ के गुड नंबर्स निकालने हैं हमें सारे। 5 लेंथ के गुड नंबर्स निकालने हैं मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस 5 हो जाएंगी जहाँ पे हम 0 से लेके 9 तक डिजिट्स रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब अगर हम देखें कि 5 यहाँ पे प्लेसेस हैं तो इवन इंडेक्सेस कितने होंगे यहाँ पे। इवन इंडेक्सेस होंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ऑड इंडेक्सेस होंगे n डिवाइडेड बाई 2। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। जैसे n5 है तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस हैं। और यहाँ पे ऑड जो हम निकाल रहे हैं वो है n डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 इज 2, इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं बस, तो 2 हमारे पास ऑड इंडेक्सेस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इवन नंबर्स कितने होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, बस इतने ही होते हैं। तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स तो हो गए हमारे पास 5, मतलब इवन इंडेक्सेस पे जो हम नंबर्स रख सकते हैं उसकी चॉइसेस हमारे पास 5 है। ठीक है, वैसे ही अब ऑड इंडेक्सेस पे हम प्राइम नंबर्स रख सकते हैं। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं 0 से लेके 9 तक। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो प्राइम नंबर्स की लेंथ हो गई 4। तो मतलब ऑड इंडेक्सेस पे हम जो भी नंबर रख सकते हैं उसकी चॉइसेस हैं 4। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अब थोड़ा लगेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस टू द पावर नंबर ऑफ प्लेसेस निकालेंगे हम। तो इवन के लिए 5 चॉइसेस हैं टू द पावर इवन, जितने भी इंडेक्स आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अगेन यहाँ पे इसकी लेंथ है 4, ऑड इंडेक्स पे जो चॉइसेस हैं, और फिर इसकी पावर करेंगे हम ऑड। तो बेसिकली यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये 5 टू द पावर इवन या फिर 4 टू द पावर ऑड निकालने के लिए हम एक फंक्शन खुद से बनाएंगे जिसका नाम होगा पाव। वैसे तो मैथ डॉट पाव होता है जावा में, और बाकी लैंग्वेजेस में भी होता होगा कुछ ऐसा इनबिल्ट फंक्शन जिससे हम पावर निकाल सकें। पर जावा में क्या होता है कि वो डबल रिटर्न करता है और हमको लॉन्ग रिटर्न करना है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिंस द आंसर में बी लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9+7। ठीक है, तो हम लोगों को मॉड वॉड भी करना रहेगा बीच में। ठीक है, तो पावर फंक्शन कैसे हम लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में लिखेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 2 टू द पावर 9। ठीक है, अब 2 टू द पावर 9 जो है, 9 यहाँ पे जो है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 +1। ठीक है, अब ये 2 टू द पावर 4 को हम फिर से रिकर्सिवली फंक्शन में पास कर देंगे। तो वो 2 टू द पावर 4 जो होगा उसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2। ठीक है, और ये जो 1 है इसको उस फंक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे ये पावर में था। ठीक है, तो प्लस को इनटू के फॉर्म में ले आएंगे, और इसको ये जो फंक्शन था एफ ऑफ ये जो भी 2 टू द पावर 4 इसका स्क्वायर रहेगा।
ठीक है, अब फिर से 2 टू द पावर 2 को फंक्शन में पास कर देंगे रिकर्सिवली। अब क्योंकि ये इवन है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 2। ठीक है, फिर 2 टू द पावर 1 को अगेन हम फंक्शन में पास कर देंगे। अब पावर हो गई है ऑड, तो एफ ऑफ 2 टू द पावर 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि 1 ऑड है तो फिर हम फंक्शन में पास कर देंगे 2 टू द पावर 0। ठीक है, का स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। तो 1 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 0, जो कि यही है, और ये इंटू 2 बाहर ही रहेगा। फिर 2 टू द पावर 0 आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर, और फिर जितने भी हमने फंक्शन से लिए हुए थे ये चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे करके हम log n में इसको सॉल्व कर लेंगे, और n यहाँ पे 9 है, इस केस में 9 है, n पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से कोड लिख लेते हैं। पहले पाव फंक्शन ही लिख लेते हैं, प्राइवेट लॉन्ग पाव लॉन्ग x एंड लॉन्ग n। x यहाँ पे बेस नंबर है और n पावर है। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो एक टेम्पररी आंसर ले लेते हैं लॉन्ग, जिसमें हम स्टोर करेंगे बेस नंबर की पावर n/2। ठीक है, अगर n जो है वो इवन था, मतलब हमें कुछ भी ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, बस ये जो टेम्प है उसका स्क्वायर करके रिटर्न कर देंगे। बट वही है कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो इसका मॉड कर देंगे। मॉड ऊपर बना लेते हैं पहले। प्राइवेट लॉन्ग मॉड, ठीक है, तो इसका मॉड करके रिटर्न कर देंगे बस। और फिर अगर ऑड है तो फिर x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का मॉड्यूलो 2 से करते हैं तो 1 ही आता है, तो एक बार x को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू टेम्प, और इसको भी वही मॉड से इसका मॉड्यूलो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब काउंट गुड नंबर्स लिख लेते हैं। इवन कितने होंगे? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ऑड नंबर्स कितने होंगे? n डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें स्टोर करेंगे 5 टू द पावर इवन, और इसको भी मॉड्यूलो ले लेंगे इसका, और फिर सेकंड ले लेते हैं 4 टू द पावर ऑड, और इसका भी मॉड्यूलो ले लेंगे। फिर रिटर्न कर देंगे जो पूरा है इसको इंट बना के, क्योंकि इंट है रिटर्न टाइप, तो इसमें भी फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड से, और इसका भी मॉड ले लेंगे। बस फिर चलो चला के देख लेते हैं कोड एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है।